विश्व कल्याणकारी जिन शासन को भाव विनय नमन। जगत के समर्थ सार्थवा ऐसे तीर्थंकरों के चरणों में मैं हम सब की ओर से नमन करता हूं। बंधुओं, वैसे देखा जाएगा तो बहुत ही गौरवशाली आयोजन है, लेकिन उतना ही संवेदनशील भी है। एक समाज का, एक वंश का स्थापना दिवस मनाना और किसी सामाजिक संस्था और राजनीतिक पार्टियों का स्थापना दिवस मनाने में बहुत बड़ा अंतर है। आज जहां एक और हम परम पूज्य गुरुदेव श्री रत्न प्रभ सूरी महाराज साहेब के चरणों में नतमस्तक होते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, लेकिन वहीं और दिल में कहीं ना कहीं कसक बैठी है कि उस पूज्य गुरुदेव के बताए हुए मार्गदर्शन पर, उनकी दी हुई शिक्षा पर हम कितना चल रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि ऐसे वंश स्थापना दिवस समारोह का आयोजन करना। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई श्री जगदीश जी को, जिन्होंने ये पहल की। पिछले 5-6 साल से इस तरह का आयोजन मुंबई में और मुंबई के बाहर भी हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि पारंपरिक दौड़ के अब हम आगे निकल चुके हैं। जिस तरह चंद्रयान अपनी सारी सीमाएं पार कर अब चंद्रमा पर लैंड करने वाला है, उस तरह अब हमें कहीं ना कहीं ठोस कार्यक्रमों के साथ में समाज को देने होंगे। आज हम सबके बीच में समाज के गौरव के रूप में जाने जाने वाले, मैं निश्चित तौर पे उम्र में बड़ा हूं तो छोटे भाई कहूंगा, ऐसे निमित जी हैं। समाज के वरिष्ठ लोग आज हमारे बीच में हैं, लेकिन आप सभी इस परिसर में उपस्थित आप सभी महानुभावों के प्रति बड़ी कृतज्ञता बोध के साथ में कहना चाहूंगा कि मुगलों और ब्राह्मणों के आक्रमणों के वक्त भी हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का जितना लोप नहीं हुआ, उतना पिछले 25-30 वर्षों में हुआ है। पूज्य गुरुदेव वल्लभ सूरी महाराज साहेब के मार्गदर्शन में हम चले, ऐसी शपथ हम सबने ली। उनके द्वारा स्थापित विद्यालयों में हमने शिक्षा ग्रहण की, और मैं बड़े नतमस्तक भाव से कहना सकता हूं हम सबके पूर्वजनों ने उनके राह पर चले। लेकिन आज समाज कुछ नया मैसेज दे चाहता है, कुछ नया संदेश चाहता है, कुछ नई सोच चाहता है। हमें उन सब से अब ऊपर आना होगा। आज पूरे विश्व में देखा जाएगा तो पूरे विश्व में हम नेतृत्व कर रहे हैं। अगर हम यूएस अमेरिका में भी देखेंगे तो वहां की कार्यालय में, वहां पार्लियामेंट में भी हमारे जैन लोग हैं। मुंबई भारत में भी देखेंगे तो बहुत सारी पार्टियों में भी है, सामाजिक कॉरपोरेट क्षेत्र में भी है। लेकिन ये व्यक्तिगत नेतृत्व है। जहां पर सामूहिक नेतृत्व की बात करती है, मैं समझता हूं हम बहुत कमजोर पड़ रहे हैं। हम किसी भी संस्था को सामूहिक नेतृत्व देने में अपनी कमजोरी दिख रही है, और अब वक्त आ गया है कि पिछले 5-6 साल के बाद जब ऐसे चिंतन समारोह हो रहे हैं तो कुछ चिंतन समारोह सिर्फ इस बैठक के लिए किए जाए कि समाज की मार्गदर्शा क्या हो, क्या दिशा हो, क्या नहीं हो। आज बहुत सारे प्रश्न हैं, इसलिए मैं ये कहूंगा कि कोई बैठक सिर्फ इस चिंतन विषयों पर की जानी चाहिए। समाज का साधर्मिक और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, परमात्मा ने जिन्हें मोक्ष रूपी लक्ष्मी से नवाजा है, जिन्हें आशीर्वाद दिया है, उनकी ओर मुड़कर देख रहा है, बड़ी आशाओं के साथ देख रहा है। कुछ लोग हैं जो उस क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परिस्थिति में वो ठोस बदलाव नहीं दिख रहा। मुझे लगता है कि हमें बहुत सारी विषयों पर इस पर चिंतन करना चाहिए। समय उतना नहीं है, मुझे 5 मिनट की दी गई है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आज बहुत सारी संस्थाएं समाज के लिए कार्य कर रही है। बावजूद इसके समाज में समस्याएं जो है, कुछ समस्याएं मैंने राजनीतिक क्षेत्र में जब से कदम रखा, सामाजिक में रखा, तो देख रहा हूं। और कभी हमारे आदरणीय और बड़े भाई मुंबई हाई कोर्ट के पूर्व जज श्री तातेड़ जी के साथ में बैठने का बहुत बार मौका मिला। उन्होंने हमेशा कहा कि दहेज को लेकर, उस कानून को लेकर, डिवोर्स के कानून को लेकर जितने बड़ी संख्या में केस जैन समाज के हैं,
परसेंट अनुपात की बात कर रहा हूँ कि हम अगर संख्या में 50 लाख है तो उसके प्रतिशत की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा है। मैं चाहूँगा कि समाज के जो रिटायर वकील, जो रिटायर जज है, वो हफ्ते में एक दिन 1 घंटा समाज के लिए किसी भी संस्था में जगह दे, और ऐसे विवादों को जब हम कोर्ट में ले जाते हैं, दोनों पक्ष पैसों से बर्बाद हो रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बेहतर होगा जज और वकील मिलकर समाज को 1 घंटा भी अगर हफ्ते में देते हैं तो ऐसे विवादों से हम निपटा जा सकता है। और हमारे पास वो सब, हम सक्षम हैं, हमारे पास संभावनाएं हैं, बस उस संभावनाओं को सफलता में बदलने का हमें प्रयास करना है। आज पूरे देश में सरकार के सहयोग से अफोर्डेबल होम की स्कीमें चल रही है। हम अलग अलग तरीके से हमारे आर्थिक रूप से कमजोर भाई बहनों को हम योगदान तो पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में जैन समाज में भवन निर्माता भी है। मैं चाहूँगा कि सरकार की स्कीमों का फायदा उठाकर अफोर्डेबल होम स्कीम को किस तरह से लागू करके समाज के लोगों को एक स्थिरता प्रदान की जाए, लघु उद्योग प्रदान किया जाए, उस तरह से हमें कमाल करने। तो वही आप देखिएगा, वॉलेटिंग जैन संघ है, बहुत बड़ी संख्या में साधारण लोगों की सेवा करते हैं। हमारे आत्मवल्लभ हमारा अपना संघ है, वो कितनी सेवा करता है उसको शब्दों में रेखांकित करना भी संभव नहीं है। बावजूद इसके भी साल प्रति साल दर वर्ष वो संख्या कम नहीं हो रही है, कम होने के बजाय बढ़ रही है। तो इसके ऊपर हमें एक मजबूती से काम, मैं समझता हूँ, करना चाहिए। बहुत जल्द हम भगवान महावीर का 2550वां जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं। सरकार ने घोषणा की है कि ये 2550वां वर्ष पूरे 1 साल तक भगवान महावीर के जन्म कल्याणक से पूरे 1 साल तक मनाया जाएगा। माफ कीजिएगा, निर्वाण कल्याणक की बात कर रहा हूं मैं। और जो कार्तिक शुद्ध अमावस्या के दिन से शुरू होगा, हमारे संघों को भी परमात्मा के उस मंगल आशीर्वाद, परमात्मा की अनेकांतवाद, विशेष करके मैं इस पर जोर दूंगा। परमात्मा ने 5 सिद्धांत जरूर दिए हैं, लेकिन आज पूरे विश्व को अगर किसी की जरूरत है तो वो सबसे ज्यादा जरूरत है अनेकांतवाद की। सत्य, अहिंसा, ये सब हम सब के लिए जो दैनिक जीवनचर्या में अवश्य ही जो जरूरी है, लेकिन विश्व शांति अगर किसी चीज से संभव है तो वो मात्र अनेकांतवाद से संभव है। हम किस तरह से अपने अपने संघों में और सामूहिक होकर ये आयोजन कर सके, इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। समाज की एकता के विषय में बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, बड़े भाई श्री सुकन जी ने बहुत अच्छी तरह से इस पूरे समझे को रखा है। बावजूद इतना जरूर कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा कुछ न करें। जो भी व्यक्ति समाज का आगे आना चाहता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में आगे जाना चाहता है, उसका समर्थन करें। चूँकि मैं राजनीति से भी जुड़ा हूँ, समाज में भी जुड़ा हूँ, धर्म से भी जुड़ा हूँ, लेकिन मेरी एक कसक है कि राजनीति में मैं अन्य धर्मों को जब देखता हूँ कि किस तरह से वो अपने लोगों के लिए पार्टी के अध्यक्षों के पास, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास जाते हैं, वहां पर हम कमजोर पड़ रहे हैं। बड़े दिल पर हाथ रख के आप देखिएगा कि हम में से कितने लोगों ने हमारे ही भाइयों को आगे लाने के लिए कोशिश की है, प्रयास की है। अभी 15 दिन पहले मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी सभा हुई, जैन राजनीतिक चेतना मंच। मैं गर्व के साथ भी कह सकता हूं कि पूरे मुंबई से मैं वहां पर एक अकेला प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित था। बहुत ही सम्मान के साथ उन्होंने दिया। लेकिन जब मैंने, ठीक है मेरा संभाषण हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी जब कार्य प्रणाली को मैंने देखा, उन्होंने दोनों पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों पार्टियों के अंदर जो कार्यरत नेता जो है, जो उनके हमारे समाज के लोग हैं, ऐसे 23 बीजेपी के नेताओं को रेखांकित किया और 31 कांग्रेस के नेताओं को रेखांकित किया। और उसके बाद समाज की जितनी भी बड़ी संस्था है, उन लोगों ने एक सामूहिक लेटर तैयार किया है जिसके अंदर अनेक संस्थाओं के नाम है, दिगंबर महासमाज, चारों हमारे संप्रदाय की सभा, कि ये व्यक्ति हमारे समाज से आगे आ रहा है, ये व्यक्ति इस क्षेत्र में आगे कार्यरत है, आप इन्हें टिकट दें। इस तरह से 54 नाम गए और उम्मीद है कि अब की बार दोनों मिला के 20 से ज्यादा टिकट है। वो प्रेशर बहुत बड़ा बना है। मध्य प्रदेश के शायद ही कोई ऐसा अखबार होगा जो उस दिन वहां नहीं था, और उन्होंने वो संदेश पार्टी के नेताओं को, चाहे वो कांग्रेस से हो या चाहे बीजेपी से हो, सभी तक पहुंचाया है। और कल तक की ये खबर है कि बहुत अच्छी संख्या में, लगभग 15 से 20 लोगों को टिकट मिल सकती है। मैं मेरे शब्दों को विराम देने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि इस क्षेत्र में, जैसे कि अभी भाई श्री गिरीश जी का हमें अभिनंदन किया, बहुत कम लोग शायद, गिरीश जी जैन तो हैं लेकिन हमारे मारवाड़ी समाज से नहीं है। मैं इनकी संस्था के बहुत करीबी से उनको कार्य प्रणाली को भी मैंने देखा है। ये जीवदया और जो बंजर भूमि है उसे गोचर में बदलने का बहुत बड़ा कार्य तो कर ही रहे हैं।
लेकिन मैं आपको एक और बता दूं कि आपने बहुत मेहनत के साथ इस समय मुंबई के चुनावों में ऐसी 45 के आसपास की जगहों को रेखांकित किया गया है जहां पर जैन समाज के लोग प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और जीतने की उम्मीद करते हैं। बहुत मेहनत की है वो। अगर आप डाटा देख लोगे तो आपको लगेगा कि ये डाटा पूरे देश का डाटा है क्या। उतने 45 लोगों के साथ, शायद 45 या 48 समझाऊंगा अभी अपने भाषण में, गिरीश भाई पूरी डिटेल में बताएंगे। तो ये व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है, अगर इनको खड़ा रहना भी है तो एक सिर से, लेकिन इनकी मेहनत कर रही है, 45 सीटों पे लड़ रहे हैं। और इन्होंने सिर्फ लड़ नहीं रहे हैं, इन्होंने कांग्रेस, बीजेपी, जहां जहां जरूरत थी सभी पार्टियों के अध्यक्षों को जहां जाके मिल रहे हैं कि ये लिस्ट है, ये हमारे समाज के कार्य करता है। ये प्रयास हम सब की ओर से होने चाहिए। मेरे शब्दों को विराम देते हुए आप सबके हृदय में जो परमात्मा विराजमान है, उस परमात्मा को मैं नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।